नमस्कार साथियों। किसी ने क्या खूब लिखा है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। जी हाँ, ऐसी ही एक कहानी है बुंदेलखंड की आईएएस अफसर बनी इस तेज तर्रार लड़की की। शाम के यही कोई तकरीबन 5 बज रहे थे और प्रतिज्ञा दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़ी थी, क्योंकि उसके भाई जो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था वो घर आने वाला था। भाई के आते ही प्रतिज्ञा बहुत खुश हुई और उनसे ढेर सारी बातें करी। प्रतिज्ञा ने अभी बीए में दाखिला लिया था। तभी प्रतीक, जो कि प्रतिज्ञा का भाई था, पूछता है कि प्रतिज्ञा, आगे का क्या प्लान है? तू तो बचपन में बोलती थी कि मैं आईएएस बनूंगी, तू तैयारी क्यों नहीं शुरू करती? एक काम कर, तू मेरे साथ दिल्ली चल और वहीं रहकर यूपीएससी की तैयारी कर। और फिर प्रतीक उसे आईएएस के रुतबे के बारे में बताता है। और अब प्रतिज्ञा सपने देखने लगती है और भाई के साथ दिल्ली आ जाती है। दिल्ली पहुंचकर वह सोचती है कि आईएएस बनकर ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, लेकिन वह पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देती जितना कि एक रियल यूपीएससी एस्पिरेंट को देना चाहिए। यह सब देखकर प्रतीक समझाता है कि बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन बंद आंखों से नहीं बल्कि खुली आंखों से देख, क्योंकि खुली आंखों से देखे गए सपने सच होते हैं जो इंसान को सोने नहीं देते। वह प्रतिज्ञा के लिए स्ट्रेटजी बनाता है और प्रतिज्ञा उसे फॉलो करना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन अचानक ऑफिस से प्रतीक फोन कर प्रतिज्ञा को बताता है कि मेरा ट्रांसफर बेंगलोर हो गया है और अब उसे दिल्ली से बेंगलोर जाना पड़ेगा। प्रतीक बेंगलोर चला जाता है और अब प्रतिज्ञा दिल्ली में अकेली हो जाती है। चूंकि प्रतिज्ञा के दिल्ली में कोई दोस्त भी नहीं था, तो वह रोज भाई से बात करती रहती और प्रतीक उसके हौसले को बढ़ाता। ऐसे में 3 साल बीत गए और प्रतिज्ञा का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है और अब वह यूपीएससी की परीक्षा के लिए में बैठने के लिए एलिजिबल हो चुकी थी। और इधर प्रतीक की शादी हो चुकी थी। बबीता, जो कि प्रतीक की पत्नी थी, उसे पसंद नहीं था कि प्रतीक बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाए। अब प्रतिज्ञा के सामने आर्थिक तंगी एक चुनौती बन चुकी थी। उसके पापा ने अपना सारा पैसा बेटे के पढ़ाई यानी कि प्रतीक की पढ़ाई में लगा दिया था और अब प्रतिज्ञा का खर्च उठाने में वो असमर्थ थे। प्रतिज्ञा की जीएस की तैयारी तो हो चुकी थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते वह अपना ऑप्शनल की कोचिंग नहीं कर पाई थी। वह परेशान थी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी के बिना मैं मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस परीक्षा कैसे पास करूंगी, और अपनी माँ को फोन कर रोने लगती है। उसकी मम्मी कहती हैं कि हम घर भेज देंगे, लेकिन बेटी के सपनों को चकनाचूर नहीं होने देंगे। अब प्रतिज्ञा अपनी पढ़ाई में जोरों से लग जाती है और ऑप्शनल की कोचिंग शुरू करती है, लेकिन सही गाइडेंस ना मिलने के कारण वह मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाती और टूट जाती है। उसके जहन में घर वाली बात बार बार आती है, क्योंकि घर बेच माँ बाप ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। जब यह बात उसके मामा को पता चलती है कि वह मुख्य परीक्षा में फेल हो गई है, तो उसे खूब ताने सुनाते हैं। ऐसी भी कौन सी पढ़ाई जो माँ बाप को बेघर कर दे। वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाते हुए जवाब देती है कि छोटी से घर के बदले हमारी बेटी हमें बंगला देगी। जी हाँ, जिला अधिकारी का बंगला। प्रतिज्ञा यह शब्द सुनकर भावुक हो जाती है और उसी वक्त प्रतिज्ञा यह प्रण करती है कि यूपीएससी की परीक्षा पास करके वह माँ की बातों को सच साबित करेगी। प्रतिज्ञा अब और भी ज्यादा मेहनत में लग जाती है और अपने सीनियर की मदद से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करती है। वह पिछली भूल को दोहराना नहीं चाहती थी। इस बार वह प्रीलिम्स मेंस पास कर इंटरव्यू देती है और रिजल्ट का इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक एक दिन घर से फोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, तबीयत बिगड़ गई है और प्रतिज्ञा को झांसी आना पड़ता है। अब वह घर में माँ का ध्यान रख रही होती है। मम्मी उसे बार बार बोलती है कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तू जरूर पास होगी, तुझे इस बार परीक्षा पास कर लोगों को जवाब देना है। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। चूंकि हॉस्पिटल का एक दिन का खर्चा 5,000 रुपए से अधिक था।
प्रतिज्ञा परेशान थी कि पैसे कहां से जुटाएं और इधर मां के स्वास्थ्य में गिरावट जोरों से जारी थी। और डॉक्टर साहब बताते हैं कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, ऑपरेशन, जिसके लिए 2 लाख रुपए की जरूरत होगी। प्रतिज्ञा बेंगलुरु भैया को कॉल करती है कि कुछ मदद मिल जाए। प्रतीक उसे पैसों के लिए हाँ कर देता है, लेकिन जैसे ही ये बात उसकी पत्नी यानी कि बबीता को पता चलती है कि वह घर पर 2 लाख रुपए भेज रहा है, सुनकर वह बबीता गुस्सा हो जाती है। उसे पसंद नहीं था कि प्रतीक अपने घर वालों की आर्थिक रूप से मदद करे। वह प्रतिज्ञा को फोन कर मना कर देती है। प्रतिज्ञा सुनकर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता है कि करे तो वह क्या, कहां से पैसे लाए। बस एक ही उम्मीद थी, यूपीएससी का रिजल्ट। वह डॉक्टर से रोकर यह बात बताती है और रिक्वेस्ट करती है कि आप मम्मी का ऑपरेशन करिए, 15 दिनों के बाद मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं उसमें पास हो गई तो मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। डॉक्टर साहब सुनकर हंसने लगते हैं कि बड़े बड़े महारथी भी इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं, तुम तो सिर्फ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से बीए पास हो। प्रतिज्ञा जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक उसकी आवाज सुनकर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमित अग्रवाल आ जाते हैं, जो वहीं मौजूद होते हैं और डॉक्टर साहब के अच्छे दोस्त भी होते हैं। उन्हें प्रतिज्ञा का चेहरा देखकर याद आ जाता है कि ये तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की गोल्ड मेडलिस्ट है और प्रतिज्ञा से वो सब पूछते हैं। प्रतिज्ञा उन्हें सब डिटेल में बताती है। अमित अग्रवाल झांसी के नामी प्रोफेसर थे। वे डॉक्टर साहब से बात करते हैं और उन्हें अपनी गारंटी से ऑपरेशन के लिए राजी करवा लेते हैं। वो जानते थे कि प्रतिज्ञा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की होनहार स्टूडेंट थी। उन्हें पता था कि आने वाले रिजल्ट में प्रतिज्ञा का नाम यूपीएससी की पीडीएफ लिस्ट में जरूर होगा। एक जौहरी को हीरे की सही पहचान थी। अमित अग्रवाल के कहने पर प्रतिज्ञा की मां का ऑपरेशन हो जाता है और वह ठीक हो जाती है। प्रतिज्ञा प्रोफेसर को धन्यवाद देती है। अब सभी को रिजल्ट का इंतजार था। एक तरफ घर दांव पर लगा था तो दूसरी तरफ डॉक्टर साहब के 2 लाख रुपए भी चुकाने थे और सबसे बड़ी बात अपने प्रोफेसर की उम्मीदों पर खरा उतरना था, उनकी बातों को सच साबित करना था। आखिरकार वो दिन आ गया और प्रतिज्ञा का फोन बजता है और अमित अग्रवाल बोलते हैं कि प्रतिज्ञा, तुमने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। झांसी के साथ साथ तुमने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश में रोशन किया है। प्रतिज्ञा खुशी से झूम जाती है। मम्मी पापा सब बहुत खुश होते हैं। प्रतीक भी प्रतिज्ञा से माफी मांगता है और कहता है कि तूने बचपन के सपनों को सच कर दिखाया है। इधर उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिज्ञा को 5 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर देती है। प्रतिज्ञा तुरंत प्रोफेसर अमित के साथ हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर के 2 लाख रुपए चुकाती है और धन्यवाद बोलती है। प्रतिज्ञा अब आईएएस प्रतिज्ञा बन चुकी है और मम्मी की बंगले वाली बात को सच कर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपने कोई सपना देखा है तो सपने को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। समय वो है, समय आपके हाथों में है। ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए और आपके पास सिर्फ सपने बचे। जी हाँ, सपने सिर्फ देखने भर के। आज से लग जाए, अगर मुझे मेरी बात अगर थोड़ी भी आप कान तक जा रही है, थोड़ी भी दिल तक पहुंची है, तो ये शब्द जो मैंने बोले हैं कि ये सपना कहीं सपना ना रह जाए, इस सपने को हकीकत में बदलिए। सपना हकीकत में अभी बदल सकता है क्योंकि वक्त आपके पास है। जब वक्त आपके पास नहीं रहेगा तो ये सपना एक सपना बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों प्लीज क्या करना है, पढ़ाई में लग जाओ और अधिक से अधिक क्या करो। अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज हर एक प्रतीक और हर एक प्रतिज्ञा तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। पहुंचाएंगे तो प्लीज अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में लिख दे भाई, जो भी पसंद आई हो वो लाइक का बटन दबा दे। और चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।